नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम सांविधिक परीक्षा 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 विषय अर्थशास्त्र, जिसके लिए पूर्णांक 40 निर्धारित है, को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है मनुष्य का सामाजिक कार्य, मनुष्य का धार्मिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य या मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो सही उत्तर होगा मनुष्य का आर्थिक कार्य। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। उत्पादन, उपभोग, वितरण या सरकार का गठन। तो इसका सही उत्तर होगा सरकार का गठन। तीसरा प्रश्न है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, रैगनर फ्रिश, माल्थस या गॉटफ्राइड एकेनवॉल। तो सही उत्तर होगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य या इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन है केवल 1, 0, केवल 2, 2 या 2 से अधिक। तो सही उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, प्रकाशित या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन है उत्पादक, निवेशक, अन्वेषक या उपभोक्ता। तो सही उत्तर होगा अन्वेषक या प्रेक्षक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ऑप्शन है ईमेल सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार या डाक सर्वेक्षण। तो सही उत्तर होगा व्यक्तिगत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1951, 1948 या 1971। तो स्वतंत्रता प्राप्त जनगणना सबसे पहले 1951 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। स्तंभों में, पंक्तियों में, खास आधार पर समूहों या वर्गों में या विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो सही उत्तर होगा खास आधार पर समूहों या वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग के, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के या उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर के। सही उत्तर होगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। अगला प्रश्न है, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को खाली स्थान चर में वर्गीकृत किया जाता है।
ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानीय या विविक्त। तो सही उत्तर होगा मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर संतत चर का एक उदाहरण है? क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाले की संख्या, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सही उत्तर होगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? ऑप्शन है 1, बी में 2, सी 3 और डी 5। तो सही उत्तर होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण या आरेखीय। तो सही उत्तर होगा पाठ विषयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों रूपों में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों किस प्रकार प्रस्तुत कर रही हैं? ऑप्शन है मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण या आरेखीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्थानिक, कालिक, मात्रात्मक या गुणात्मक। तो सही आंसर इसका होगा कालिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बारंबारता आरेख, दंड आरेख, बारंबारता बहुभुज या तोरण। तो सही उत्तर हो जाएगा दंड आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है संचयी बारंबारता वक्र, दंड आरेख, वृत्त आरेख या अंक गणितीय आरेख। तो सही उत्तर हो जाएगा संचयी बारंबारता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1947 ईस्वी और 1821 ईस्वी। यहाँ आपको मैं बता दूं कि 1821 के जगह 1881 ईस्वी होगा और यही ऑप्शन सही होगा। इसको सुधार के आप लोग 1881 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ऑप्शन है फिनले सिराज, BKRP राव, दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन है लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, बी में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, सी में जान माल की हानि हुई, डी में ए तथा बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सही उत्तर होगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मिश्रित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? ऑप्शन है ए, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, भारतीय उद्योगों का विकास करना, डी में ए तथा बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, या उत्पादन के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1935 ईस्वी, 1938 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? ए में ऑप्शन है 5 वर्ष, बी में 6 वर्ष, सी में 4 वर्ष और डी में 3 वर्ष। तो पंचवर्षीय योजनाएं हमेशा 5 वर्षों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? समाजवादी, बी में साम्यवादी, सी में सार्वजनिक और डी में पूंजीवादी। तो सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1945 ईस्वी, बी में 1948 ईस्वी, सी में 1947 ईस्वी और डी में 1951 ईस्वी। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, भारत में सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी में मुंबई, सी में कोलकाता और डी में पटना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी साक्षरता दर, सी जीवन प्रत्याशा, डी जीवन स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1990 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 2000 ईस्वी। तो सही आंसर होगा 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ए में 1991 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 1996 ईस्वी, डी 2004 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा इसका 1991 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? ऑप्शन है व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर, वस्तु के निर्यात पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की आय पर। नेक्स्ट है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी गृह मंत्री और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 1997 ईस्वी और डी 1947 ईस्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? ऑप्शन है 26, 16, 30 या 31। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 26। और अंतिम क्वेश्चन, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IMF, IBRD, WTO या ब्रिक्स? तो सही उत्तर हो जाएगा IBRD। यदि आज का वीडियो आपको पसंद लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।